हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ नेटवर्क। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि नेटवर्क क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टाइप क्या हैं। आज हम बाकी बेसिक चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर information, hardware, software and other resources, that is called data network। कि एक डाटा नेटवर्क क्या होता है, जब हमारे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो आपस में क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को शेयर कर सके, वो हमारा क्या हो जाता है, नेटवर्क बोला जाता है, डाटा नेटवर्क बोला जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं टू शेयर रिसोर्सेज। It is said to be formed every computer thereby connected in a network required to be a network interface card। कि जो भी हमारे कंप्यूटर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास A, B, C एंड D, ये हमारा क्या है, नेटवर्क है, जिससे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे क्या हो गए हैं, आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ये जो कनेक्टिविटी इन कंप्यूटर्स के बीच में है, यानी कि ये आपस में, अब ये जो कनेक्टिविटी जिस चीज से प्रोवाइड हुई है वो किस चीज से प्रोवाइड हुई है, हमारे नेटवर्क से। अब A, B, C, D जो कंप्यूटर्स हैं, जब टू और मोर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इजिली इंफॉर्मेशन को या रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो जब वो शेयरिंग होती है, अब ये कनेक्टिविटी कैसे होगी, जब हर कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड होगा जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डाल दिया जाता है जो हमारी इस कनेक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाता है। सो ये हमारा क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के यूज से जब हम नंबर ऑफ कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को इजीली एक दूसरे के साथ शेयर कर सके एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, दैट इज नोन एज डाटा नेटवर्क। नाउ नेटवर्क फंडामेंटल, कि नेटवर्क की बेसिक चीजें क्या होती है, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है नेटवर्क के। फर्स्ट इज प्रोटोकॉल। हर नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स को हम क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स का मतलब ही क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि हर नेटवर्क को कोई ना कोई रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जो क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो रूल्स एंड रेगुलेशन जो टर्म है वही क्या होती है, हमारी नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो भी नेटवर्क है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है, उन्हें कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। सेकेंड इज थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या डिफाइन करता है, थ्रोपुट और बैंडविड्थ में एक ही डिफरेंस है। थ्रोपुट हमारा रेट डिफाइन करता है कि हमारे एक पर्टिकुलर टाइम में हमने कितना डाटा ट्रांसफर किया है, कितनी बिट्स ट्रांसफर की हैं। जब उसका रेट हमें डिफाइन किया जाता है तो वो कौन डिफाइन करता है, थ्रोपुट डिफाइन करता है। एंड जब हमें अमाउंट या क्वांटिटी पता चलती है तो वो क्या, किससे डिफाइन होती है, हमारी बैंडविड्थ से। कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड में किस रेट पे हमारी बिट ट्रांसफर हो रही है, वो तो है हमारा थ्रोपुट, जो एक नेटवर्क का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक सेकंड में कितनी बिट, फॉर एग्जांपल 100 अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो हमारा क्या है, जो हमारी क्वांटिटी को बता रहा है वो हमारी क्या है, बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ एंड थ्रोपुट क्लियर हो गया। देन टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी एंड आईपी क्या है, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो दोनों क्या है, हमारे प्रोटोकॉल हैं। प्रोटो क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट या बेसिक हमारा जो प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाता है, इंटरनेट भी TCP IP को फॉलो करता है, नेटवर्क में भी TCP IP फॉलो किए जाते हैं। एंड जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का नेटवर्क होता है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, TCP IP को फॉलो करते हैं। और नेटवर्क तो TCP IP को फॉलो करता ही है। सो ये हमारा सबसे यूजफुल और हमारा सक्सेसफुल प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है। देन कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, कि जब आप नेटवर्क कनेक्शन बिल्डअप करते हो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमारे फर्स्ट क्या है, हमें सर्वर्स की जरूरत होती है। सर्वर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। सर्वर सेकंड है हमारा क्लाइंट। अब क्लाइंट एंड सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, नेटवर्क के अंदर ये तो हमारा क्या है, सर्वर है मान लो, और ये क्लाइंट है। तो क्लाइंट क्या करता है, क्वेरी डालता है एंड सर्वर उसे आंसर प्रोवाइड करता है। सर्वर हमारा बैक एंड पे काम करता है और ये हमारे फ्रंट एंड पे काम करते हैं। सो क्लाइंट तो क्या होते हैं, जो यूजर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप क्या हो, क्लाइंट है। एंड सर्वर क्या होता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन, जो क्वेरी आप डालते हो, जो सर्चिंग आप करते हो, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वर्स। सो कंपोनेंट में एक तो हो गया सर्वर, एक हो गया क्लाइंट, देन एक क्या होता है, मोडेम।
मोडेम क्या करते हैं, जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आपके कंप्यूटर क्या करते हैं, डिजिटल को अंडरस्टैंड करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, बट हम किसको अंडरस्टैंड करते हैं, एनालॉग को। सो एनालॉग से कंप्यूटर जो हमारे डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है और डिजिटल से जो एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है, जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का वर्क को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मोडेम, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब मोडेम दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोडेम। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं वो इंटरनल मोडेम होते हैं, और एक्सटर्नल मोडेम जो हम आउटसाइड से बाय करके लगाते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देन राउटर्स हमारे क्या होते हैं, राउटर्स हमें एक पाथ डिटरमाइन करते हैं कि अगर ए को बी को डाटा सेंड करना है तो किस पाथ से वो डाटा सेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक पाथ ये है, एक हमारे पास ऐसा वाला है। सो हमें कौन से पाथ से डाटा को सेंड करना है, बेस्ट जो इफेक्टिव पाथ है वो हमें डिफाइन करता है, जिसमें कम से कम टाइम लगेगा और एफिशिएंटली डाटा चला जाएगा, वो राउटर्स का काम होता है डिसाइड करना। एंड देन चैनल यानी कि किस वे से, हमारे किस मोड के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर होगा, वो चीजें क्या डिटरमाइन करते हैं, चैनल डिटरमाइन करते हैं। सो ये हमारे क्या हुए, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, हम मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने होते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल मेथड्स बाय विच डाटा आर सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, दीज आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स दैट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज इन एफिशिएंट मैनर। कि अगर हम एफिशिएंट मैनर में दो पार्टीज, दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में चाहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल्स का यूज करना होता है, जो हमारे कुछ रूल्स होते हैं। हमारे 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी आईपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो सबसे पहले टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो हमारा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यानी कि वो किस चीज पे फोकस करता है, किस चीज पे एम्फेसिस करता है, हमारे कनेक्शन पे, कि दो जो प्रोटोकॉल्स हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में कनेक्शन बिल्डअप कर सके और रिलायबल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है बिटवीन टू प्रोसेसेस विच आर रनिंग ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर पे जो प्रोसेसेस रन कर रही हैं, जिन्हें हमें शेयर करना है, वो रिलायबली एक अच्छे एफिशिएंट मैनर में शेयर की जा सके, वो हमारा क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है। और जब हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल की एक स्पेशलाइजेशन क्या है, कि ये हमें एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर ए को हम एक कंप्यूटर लेते हैं ए एंड बी, अगर इसे डाटा ट्रांसफर करना है, सो रिलायबली वो डाटा ट्रांसफर हो, एक तो टीसीपी इस पे फोकस करता है, एंड अगर हमें वो ट्रांसफर कर दिया है तो ये एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है कि हाँ वो डाटा ट्रांसफर कर दिया गया है। ये एक्नॉलेजमेंट हमें प्रोवाइड की जाती है। सर्विसेज डिलीवर्ड बाय टीसीपी, अब सर्विसेज कौन कौन सी डिलीवर करता है, जो टीसीपी क्या करता है, सबसे पहले तो हमारा जो भी डाटा है उसे पैकेट्स में चेंज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी पैकेट्स। सर्विसेज डिलीवर्ड में क्या आएगा, सबसे पहले स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर, कि सबसे पहले उसे पैकेट में चेंज कर देता है, देन उसके बिट्स बना देता है कि हमें जो हर पैकेट के अंदर कितनी बिट्स हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। देन रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंट फ्लो कंट्रोल, की जो आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो वो रिलायबिलिटी के साथ और एक एफिशिएंट फ्लो में आपका जाए, इस चीज पे फोकस करता है। फुल ड्यूप्लेक्स ऑपरेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, एज वेल एज आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि क्या आपका डाटा पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी हमारे टीसीपी जैसा ही होता है, बट इसकी एक वो क्या है कि ये हमें कोई एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता। ये भी हमारे ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, कि हम शेयर करते हैं तभी हम आईपी को यूज करते हैं, बट ये हमें कोई एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। इट फैसिलिटेट डाटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओवर इंटरनेट, कि हम डाटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड कनेक्शन लेस एंड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी ऑफ डाटा, कि ये कनेक्शन पे फोकस नहीं करता बट बेस्ट एफर्ट डालता है कि हमारी जो डिलीवरी ऑफ डाटा है वो हो जाए। इट ऑल्सो सपोर्टेड साइज डिफरेंट लिंक ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट साइज, यानी कि डिफरेंट साइज का जो डाटा है उनके जो कंप्रेशन से डीकंप्रेशन से उस डाटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। इट इज अ डाटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। पिछले वाला क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड था, और ये क्या है, हमारा डाटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इट ट्रीट ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली, ये हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है। यानी कि उसमें तो क्या था, स्ट्रीम फ्लो होता है कि पैकेट क्या करेंगे, इकट्ठा जाएंगे एक एक करके, एक स्ट्रीम का फ्लो होगा। जैसे स्ट्रीम क्या होता है, काइंड ऑफ जैसे हमारी नदी नहीं होती तो वो लगातार जाएंगे, बट वो क्या करता है, हर पैकेट के साथ इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है और एक एक करके पैकेट को सेंड करता है। बट ये हमें कभी भी ये नहीं प्रोवाइड करता इन्फॉर्मेशन की
क्या वो हमारी डेस्टिनेशन पे मीन्स एक्नोलेजमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करता कि क्या वो पहुंच गए या नहीं पहुंचे, ताकि हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेना हो तो हम ले सकें। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एड्रेसिंग फ्रेगमेंटेशन एंड पैकेट टाइम आउट, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग फ्रेगमेंटेशन की सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है, एंड पैकेट टाइम आउट की कितना टाइम लगेगा पैकेट को सेंड होने में, ये सब चीजें हमें डिटरमाइन करता है। नाउ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेम ही सजेस्ट कर रहा है ऐसा प्रोटोकॉल जो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के यूज से जब हम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनिशियली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर ट्रैफिक ओवर इंटरनेट, कि इंटरनेट पे ज्यादा ट्रैफिक होने का कारण क्या माना जाता था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन जब से वर्ल्ड वाइड वेब आया है, WWW आया है, तब से हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जगह वर्ल्ड वाइड वेब को क्या माना जाता है कि वो ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट करता है। देन HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल हम किस पे यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर, यानी कि वेब पे यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज किया जाता है। उसमें जो वेब ब्राउजर एंड सर्वर है, या जैसे क्लाइंट सर्वर होता है वैसे ही वेब ब्राउजर एंड सर्वर होता है, उनके बीच में इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो, उसके लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। With the help of HTTP, it is possible to access the large amount of information available on World Wide Web, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। स्टैंडर्ड लैंग्वेज नोन एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसे डिजाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML के थ्रू इसको क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क फंक्शन, अब नेटवर्क फंक्शन क्या होते हैं कि जो हम बिजनेस में नेटवर्क यूज करते हैं, यानी कि बिजनेसेस में जब हम आपस में नेटवर्क का यूज करते हैं ताकि हमारे सारे कंप्यूटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हम इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। सो वो कौन कौन से फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, कि सारे जो भी बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। मोबिलिटी, यानी कि जो आपके डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्टेड होंगे, आपके फोन के जो डिवाइसेस हैं फोन कनेक्टेड होते हैं, टैब कनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे हम क्या कर लेते हैं, मोबिलिटी, यानी कि कहीं पे भी किसी भी प्लेस से अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। देन कोलैबोरेशन, अगर आपको एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कोलैब करना है या फिर कलेक्टिव वर्क करना है, सो उसके लिए भी नेटवर्क यूजफुल होते हैं, ताकि आप जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सको, अपडेट कर सको, इंफॉर्मेशन को अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। इन सब चीजों के थ्रू हम कर सकते हैं नेटवर्क के। देन रिलेशनशिप, कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, क्योंकि आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हो, उनके साथ लिंक रह सकते हो, जुड़े रह सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे बेटर रिलेशनशिप रह सकते हैं। एंड सर्च, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो भी फाइल चाहिए, जो भी डाटा चाहिए, उसे इजीली सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पेपर वर्क नहीं करना होता कि हमें फाइल्स में ढूंढना पड़ेगा कि हमारी वो फाइल कहाँ है, किस पेज पे लिखा है। हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन पे नेविगेट कर सकते हैं और वहां से सर्चिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, की हमारे फर्स्ट यूजफुल क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल हम नेटवर्क के थ्रू ही कर पाते हैं, कि हम कनेक्टेड हैं तभी तो ईमेल कर सकते हैं, ईमेल का यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारी वन ऑफ द सेफेस्ट और सबसे जो हमारा क्या बोलते हैं कि ईजी जो वे होता है कम्युनिकेट करने का, फॉर्मल वे है, वो हमारा क्या है, ईमेल है। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज है नेटवर्क की। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप कहीं से भी किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, जो लाइवली कम्युनिकेशन लगता है, बिकॉज आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, ऑडियो कॉल्स कर सकते हो। ये सब किसके थ्रू हो पा रहा है, नेटवर्क के थ्रू हो पा रहा है, ताकि बिकॉज आपके जो डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स वाई आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, किसी भी टाइम मीटिंग कर सकते हो, जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कि आप क्या है, आपको डाटा को अगर सेंड करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो आपको फिजिकली उस पर्सन के पास जाके, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके डाटा शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हो, डाटा का इंटरचेंज कर सकते हो, डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली जब हम फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, किसी को फंड देने हैं, किसी से फंड लेने हैं, सो आप इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क क्या कर सकते हो, उसे परफॉर्म कर सकते हो, जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। जिस टाइम आपको रिक्वायरमेंट है उसी टाइम आप उसे ले सकते हो।
फैक्स का आप यूज कर सकते हो। फैक्स क्या है कि जो आपके पास कॉपी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ प्रिंट आउट है या फिर आपके पास कुछ पेजेस हैं, अगर आपको उसकी क्रिएट बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी निकालनी है, बिल्कुल सेम निकालनी है, तो आप किसका यूज कर सकते हो? फैक्स का यूज कर सकते हो, जो बिल्कुल ओरिजिनल डाटा निकालता है। देन डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं कि अब आप क्या कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको कहीं और से सीखना है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसी किसी कंट्री की स्पेशलाइजेशंस होती हैं, अगर आप उनको उन स्पेशलाइजेशंस को लर्न करना चाहते हो तो आपको उन कंट्री में विजिट करने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूटोरियल्स, आप क्या कर सकते हो, उन चीज को लर्न कर सकते हो। सो ये डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराता है। ये सब क्या है? हमारी एप्लीकेशंस। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।